स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। आइए जानते हैं पूरे हफ्ते के हरियाणा के करंट अफेयर, यानी कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में 29 जून से 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर रैप अप करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। यही मेरा एक स्टार आईक्यू टेस्ट का नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर मैं डेली क्विज करवाता रहता हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज आप ज्वाइन करवाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को तो ऐड करेगा ही करेगा। तो आप प्लीज वहां पे नंबर ऑफ जो मेंबर्स है उनको ऐड करिएगा, जितने भी इच्छुक स्टूडेंट हैं। और वहां पे जो मैं पढ़ाता हूं उसका टेस्ट टाइप से लेता हूं, तो आप लोगों का एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि आप जैसे वीडियो देखेंगे और वीडियो के बाद में आपको टेस्ट भी मिल जाएगा वहां पे। के अलावा वहां पे पर्टिकुलर क्विज वगैरह चलती रहती है टाइम टू टाइम, तो आप जरूर वहां पे आइएगा। स्टार आईक्यू टेस्ट से सर्च कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो स्टार आईक्यू पीडीएफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुरुग्राम के बाद अब हरियाणा के किस जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा? तो हरियाणा के 2 जिलों के अंदर जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की जो है शुरुआत की गई है अभी लास्ट वीक के अंदर, और गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद के अंदर रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हुआ है। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट का मतलब क्या है? देखिएगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोगों ने प्रेगनेंसी किट वगैरह देखी होगी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि छोटा सा किट होता है जहां पे यूरिन वगैरह का ड्रॉप जो है डाल दिया जाता है, और थोड़ी देर के बाद में जो है यहां पे कुछ सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि 10-15 मिनट में प्रेगनेंसी को चेक कर लिया जाता है। तो क्या है कि ऐसे ही कोरोना वायरस के अंदर रैपिड टेस्ट करने के लिए छोटी सी किट है, यहां पे ब्लड की ड्रॉप्स डाली जाएगी और अगले 10-15 मिनट के बाद में जो है वो टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रैपिड एंटीजन। अब नाउ व्हाट इज एंटीजन सर? तो एंटीजन का मतलब ये होता है कि जो बाहर से कोरोना के या किसी भी बीमारी के जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या हमें जो बीमार करते हैं उन्हें कोई एंटीजन बोलते हैं हम लोग। हमारी बॉडी में उन्हीं एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार होती है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ जानी ही चाहिए। और फरीदाबाद के 7 स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उनको शुरू किया जाएगा। बात फरीदाबाद की हुई, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। हरियाणा का झरना मंदिर फरीदाबाद के अंदर फेमस है। पंखा मेला और सूरजकुंड मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है फरीदाबाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में हाल ही में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इस लड़की को, ठीक है। इस लड़की का नाम आप बताइएगा, ठीक है, और मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही क्या नाम है। और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको तब तक बताता हूं। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन जो है, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? इस कार्यक्रम का नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी, संस्थापक हैं इसके सुनील जागलान, ताकि ग्रामीण के अंदर, गांव के अंदर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने दिल की बात रख सके, वो अपने बात कह सके, अपनी बात को आगे रख सके। क्योंकि गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, महिलाओं को, लड़कियों को देखा होगा कि वो अपनी बात कह ही नहीं पाती है, समझा ही नहीं पाती है, ठीक है। तो उनको बोलने का हक या इस टाइप का अभियान जो है वो शुरू किया गया है। ये किस नगर निगम द्वारा बर्थडे और मैरिज सर्टिफिकेट की सुविधा लोगों को घर बैठे देने की शुरुआत की गई है? तो देखिएगा, कोरोना वायरस के टाइम में कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, लोगों को सीख मिल रही है, यूं कहिएगा। अंबाला ने ऐसा किया है, ये अपनी तरह की पहली सर्विस है, इसको पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया इन्होंने, ठीक है। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। जैसे जोमेटो, स्विगी वगैरह घर पे खाना देती है, ऐसे ही जो है घर के अंदर ही जो है ये आपके बर्थडे, डेथ और बाकी अन्य कागज जो है उनको होम डिलीवर किया जाएगा। अंबाला का जिक्र हुआ है। अंबाला को माता अंबा देवी की वजह से अंबाला कहते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक आम अंबाला के अंदर होते हैं। अंबाला को ट्विन सिटी कहते हैं क्योंकि इसमें एक अंबाला है और एक अंबाला सिटी है। अंबाला कैंट के नाम से भी पुकार सकते हो आप उसे। अच्छा, अंबाला जो है ना, अंबाला से सुषमा स्वराज है जो कि आपको याद रखना है। अंबाला से ही ओमपुरी थे जो कि वो भी आपको याद रखना ही रखना है साथ के साथ। अंबाला को मिक्सी सिटी कहते हैं, अंबाला को ऑपरेटर सिटी कहते हैं, अंबाला को साइंस सिटी कहते हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी ही है साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा में इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत विद्यार्थी के द्वारा भेजे गए आइडिया और सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने को कितने हजार रुपए दिए जाएंगे? तो जो भी स्टूडेंट इंस्पायर अवार्ड के तहत जो है इस लॉकडाउन के दौरान अपने आइडिया भेजता है, साइंस के मॉडल भेजता है, उसको 10,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ये ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। इसके लिए एक inspireaward.dst.gov.in एक वेबसाइट है, 30 सितंबर तक अपने आइडिया इस पे भेजे जा सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हरियाणा में सभी सरकारी बसों में किराए के साथ कौन सा टैक्स जोड़ा गया है? तो किराए के साथ अब टोल टैक्स को जोड़ दिया गया है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। उसका रीजन क्या है? देखिएगा, पहले टोल टैक्स जो है ना वो 52 सवारियों में बटा करता था, लेकिन अभी आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक बस में 30 सवारियां ही अलाउड है। तो क्या हो रहा है भाई? तो ये हो रहा है कि 30 सवारियां अगर अलाउड है तो टोल टैक्स तो उतना ही लग रहा है, लेकिन रोडवेज तो घाटे में जा रहा है। इस वजह से जो है ये टोल टैक्स को भी किराए के अंदर जो है जोड़ा जाएगा। ए ऑप्शन सही है। आप मुझे तब तक कमेंट में बताइएगा हरियाणा के परिवहन मंत्री का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेज में किसकी मंजूरी के बाद में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा थेरेपी का इलाज जो है वो आपका यूं समझिएगा कि वर्ल्ड फेमस हो चुका है प्रेजेंट में। केरला के अंदर तो अच्छे से फेमस हुआ ही है। दिल्ली के अंदर भी पहला भारत का प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट प्लैटिना प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का, वो शुरू कर दिया गया है। अच्छा, अब जो है हरियाणा के पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होगा और इसकी मंजूरी किसकी लेनी पड़ेगी? मंजूरी लेनी पड़ेगी ICMR की। अच्छा, ये घोषणा की किसने है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने इसको घोषणा जो है की है। अब रैपिड एंटीजन तो टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। ICMR का आपको फुल फॉर्म जानना जरूरी है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है ये, और इसकी स्थापना 1911 में हुई है। बलराम भार्गवा इसके लीडर हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने किस पर लगे कोविड सेंस पर रोक लगाने के लिए सरकार को नोटिस जारी किया है? आपको शायद याद होगा कि सरकार ने जो है शराब पर कोविड सेंस लगा दिया था, तो बोतलें जो है शराब की 12 रुपए से 50 रुपए तक महंगी हो गई थी। लड़कियों को तो खैर अच्छे से पता होगा तो पीती हैं, लड़कों को तो खैर नहीं पता, लड़के तो भोले भाले होते हैं बेचारे इस मामले में। खैर छोड़ो। तो शराब पे कोविड सेंस लगा। अच्छा, इस पे जो है लगा हुआ जो है हरियाणा सरकार को नोटिस दिया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। उसका कारण क्या है? क्योंकि 2020-21 की एक्साइज के तहत ठेके अलॉट कर दिए गए थे, उस टाइम पे तो जिक्र किया ही नहीं था, और अब बाद में आप अगर कोविड सेंस लगा रहे हो तो ये तो एक पॉलिसी के तहत जो है वो गड़बड़ है। इसी वजह से जो है हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है या नोटिस जारी किया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। रविशंकर झा इसके चीफ जस्टिस है। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने हरियाणा में रोहतक में बार बार भूकंप आने का कारण क्या बताया है? आपको पता है हरियाणा के रोहतक में और रेवाड़ी में के साथ में NCR रीजन में बार बार भूकंप आ रहा है। भूकंप आने का रीजन क्या है? तो इनका भूकंप आने का रीजन है, ज्योग्राफी के अंदर कभी आपने पढ़ा हो, इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो है ये भूकंप आ रहा है बार बार। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब फिलहाल जो है इसका हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के पास में 5 फॉल्ट रिज लाइन है और ये काफी एक्टिव है। देखिएगा बेसिकली क्या होता है, धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर टिका हुआ है और यह प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और इन प्लेट के टकराने से हिमालय क्षेत्र और उसका फॉल्ट लाइन रिज सेंटर जो है उनमें एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, और इसी वजह से जो है हमें बार बार ये भूकंप के झटके दिखाई दे पा रहे हैं। हरियाणा के 12 जिले अभी जो है एक्टिव चल रहे हैं, जैसे 2 जोन सिरसा फतेहाबाद वगैरह हो गए, महेंद्रगढ़ वगैरह, रोहतक, पंचकुला, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, ये सारे एक्टिव में चल रहे हैं। और 1969 से लेके अभी 2020 तक जो है ये भूकंप का पूरा रिक्टर स्केल पे है। भूकंप को मापा जाता है हमारा रिक्टर स्केल पे, 0 से 9 तक होती है, सिस्मोग्राफ मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो चीन के नंबर 1 फाइटर प्लेट J-20 को मात देने के लिए भारत को दिए जाने वाले 6 रफाल फाइटर विमान की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा में किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात की जाएगी? तो ये तैनात की जाएगी अंबाला के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कैप्टन हरकिरत सिंह के नेतृत्व में जो है ये विमानों की पहली खेप देश में लाई जाएगी। इसके लिए जो है पायलट फ्रांस के अंदर जो है ट्रेनिंग ले भी रहे हैं और वही उड़ा के लेके आएंगे। 1 स्टॉप होगा, एक बार इन्हें रोका जाएगा, और रोका कहां पे जाएगा? इन्हें UAE के अल डाफरा एयरबेस पे रोका जाएगा इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उससे पहले अंबाला के बारे में तो हमने अभी पढ़ ही लिया था, अंबाला को जान ही लिया था। अंबाला के व्यक्तित्व में सुचित्रा कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। बाकी सुषमा स्वराज, ओमपुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, आशुतोष राणा, यही अंबाला के ही हैं। देश के 20 संस्थानों में से PGP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बैच 2022 शुरू करने वाला पहला संस्थान कौन सा बना है? तो ये पहला संस्थान बना है IIM रोहतक बना है। पहली बार IIM रोहतक ने संस्थान में ही करवाई जाने वाली रेजिडेंशियल PGP कोर्स को वर्चुअल मोड पे शुरू कर दिया है, ताकि जो है घर बैठे लोग पढ़ सके। ये बहुत जरूरी भी है। खैर
और IIM रोहतक की स्थापना जो है वो कब हुई है? 2009 में हुई है। रोहतक का जिक्र हुआ है, स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। और जो रोहतक है इसको हरियाणा की शुगर सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी, हरियाणा का एजुकेशन हब इसे कहते हैं। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम का फेमस है। कोरोना संकट में कौन सा राज्य देश में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाला राज्य बना है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस, और इसी से पता लगा है कि हरियाणा राज्य जो है वो देश में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाला राज्य बना है कोरोना संकट के दौरान। और कितना रक्तदान हुआ है? 26,752 यूनिट जो है रक्त एकत्रित किया गया है, इसे पहले स्थान पे आया है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 248 करोड़ रुपए का योगदान हुआ है अब तक, ये भी आप याद कर लीजिएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया है कि पंचायत चुनाव होने तक सरपंच काम करते रहेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव होंगे कब भाई? तो हरियाणा में पंचायत चुनाव जो है ये कंफर्म हो गया है, 2021 के अंदर ही होंगे, पूरे 5 सालों के बाद ही होंगे, यानी कि जनवरी फरवरी 2021 के अंदर ही आयोजित करवाए जाएंगे। तब तक जो पंचायत अभी चल रही है वो चलती रहेंगी, सरपंचों से उनके थैले वगैरह नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हरियाणा की घोषणा की है डिप्टी सीएम ने। हाल ही में हरियाणा हाईकोर्ट ने किस भाषा के लिए अधिसूचना जारी होने पर दोबारा याचिका दायर करने की छूट दी है? तो ये जो है हिंदी भाषा के लिए बात हो रही है। देखिएगा, थोड़े टाइम पहले जो है हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था कि हिंदी भाषा होनी चाहिए किसमें, कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हिंदी भाषा में बात नहीं कर सकती है, फिर फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि लॉ की पढ़ाई इंग्लिश में होती है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों बात तो होगी थी, लेकिन अब जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट से मामला फिर ये कोर्ट में आ गया, फिर से इसके लिए याचिका दर्ज करने के लिए जो है वो अब खुल गया, तो हिंदी के लिए याचिका दर्ज की जा सकती है अभी। चार्टर्ड अकाउंट डे, सीए डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। हरियाणा के पहले सीए कौन थे? तो उनका नाम है तिलक चौहान। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 1982 में तिलक चौहान सोनीपत के पहले सीए बने थे। महिला वर्ग में गौरव मंजू मुच्छल को जो है ये खिताब मिला था। सोनीपत में आज 403 जो है रजिस्टर्ड सीए हैं, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पहली बार सीए की ब्रांच की स्थापना 2001 के अंदर हुई थी, जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, आज सीए दिवस, ये 1 जुलाई को सीए दिवस मनाते क्यों हैं? क्योंकि 1949 को संसद में कानून से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था, इसी वजह से जो है सीए दिवस मनाया जाता है। इसे करीब 2.5 लाख सदस्य रजिस्टर्ड है इसके अंदर, ठीक है। और ये ऑफिस है जो कि सोनीपत के अंदर स्थापित हुआ था पहला। अब हरियाणा में कॉलेज और तकनीकी संस्थानों के स्टूडेंट किसके जरिए पढ़ सकेंगे? देखिएगा, ई माध्यम से पढ़ ही रहे हैं हम लोग यूट्यूब वगैरह से, लेकिन रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स को। ए ऑप्शन सही है। इसके लिए ऑडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड करने के निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले का गांव लालावास डिजिटल इंडिया के भारत नेट फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़ने वाला पहला गांव बन गया है? तो ये भिवानी का लालावास गांव है, सी ऑप्शन सही है। आप सभी को पता है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ में इंटरनेट भी बेहद जरूरी हो गया है, ग्राम पंचायतों में भी जरूरी हो गया है। इस वजह से जो है ये पहला गांव बना है भिवानी का, जिसमें जो है वाईफाई जोड़ दिया गया है, या वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको जोड़ दिया गया है। केरू ब्लॉक के अंतर्गत 40 ग्राम पंचायतें आती है, इन सभी को जो है भारत नेट परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा। हरियाणा के किस जिले के कांस्टेबल रविंद्र को सरकार वीरता पुरस्कार देने वाली है? तो रविंद्र को सरकार वीरता पुरस्कार देगी। सोनीपत के रहने वाले थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कारण है कि इनकी जो है हत्या कर दी गई थी, ठीक है, मार दिया गया था इनको। लेकिन इनको वीरता पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है कि हरियाणा के गृह मंत्री ने घोषणा की, इनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो इनकी हथेली पे एक नंबर लिखा हुआ था, गाड़ी का नंबर था। तो कांस्टेबल ने जो है मरते मरते जो है यूं कहिएगा कि बहादुरी का काम किया, या यूं कहिएगा जो भी गुनहगार थे उनका पता लगाने का जो है वो भी काम किया। इसी वजह से इनको वीरता पुरस्कार हरियाणा सरकार देने वाली है। हाल ही में गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं के राव। ए ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे ये, ठीक है। और पुलिस अधिकारी राव को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से पुकारा जाता है। गुरुग्राम पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकील को जो है उनको प्रमोशन करके पुलिस महानिदेशक अपराध का जिम्मा जो है सौंपा गया है। 1996 के अंदर जो है ये आईपीएस बने थे। 50 वर्ष के हैं। के राव का जन्म 1970 में भिवानी जिले के दिनोद गांव में हुआ है, ठीक है।
हरियाणा में बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन को और कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो अभी हाल ही में 1912 एक टोल फ्री नंबर जारी किया है हरियाणा ने। देखिए क्या होता है कि कई बार लाइट चली जाती है या घर में यूं कहिएगा आप लोग कोई फ्यूज वगैरह उड़ जाता है ट्रांसमीटर वगैरह का, और कई बार आंधी वगैरह आती है तो ये खंभे वगैरह टूट जाते हैं। इन सभी की शिकायतें अब टोल फ्री नंबर पे दी जा सकती है या एप्लीकेशन के माध्यम से दी जा सकती है, ताकि जो है जल्दी से जल्दी इसका निजात पाया जा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाल ही में हरियाणा में सीआईडी विभाग का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर आईजी आलोक मित्तल को सीआईडी विभाग का ओएसडी नियुक्त किया गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर जो है आईजी पदभार संभाल रहे थे, लेकिन अब ये हरियाणा के सीआईडी विभाग को जो है संभालने वाले हैं। कौन है ये आलोक मित्तल? आलोक मित्तल 1969 के अंदर इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, वहां पे पैदा हुए थे। मैकेनिकल इंजीनियर है, रुड़की से ये। उस्मिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री की है और नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से साइबर लॉ में पीजी डिप्लोमा किया है। 1993 में यूपीएससी की एग्जाम को क्लियर करके आईपीएस बने थे। पुलिस में आने से पहले इन्होंने जमशेदपुर टाटा मोटर्स में नौकरी भी की है और इन्होंने हरियाणा कैडर को ज्वाइन किया और 2007 में पहली बार हरियाणा के अंदर महिला पीसीआर की शुरुआत की फरीदाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है, इन्होंने गुरुग्राम के अंदर जो है साइबर सेफ अभियान जो है इस कैंपेन को शुरू किया था और के साथ में इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा जा चुका है। ओएसडी का मतलब क्या होता है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये किसी खास काम के लिए ही चुने जाते हैं, ठीक है, किसी डिटेक्टिव एजेंसी के तौर पे ही काम करते हैं ये। हरियाणा में विधायक दल की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव रखा गया है? महिलाओं को पंचायती राज में 33% से बढ़ा के 50% आरक्षण देने का सुझाव रखा गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा में किस यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से होंगे? ये एमडीयू के अंदर होंगे। कोरोना काल का टाइम है और इसी वजह से जो है बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए 22 साल के बाद में जो है ये प्रक्रिया बदली जा रही है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होगा, 15 जुलाई से इस सॉफ्टवेयर को जो है एक्टिव कर दिया जाएगा। एमडीयू की स्थापना 1976 के अंदर हुई है। वीसी का नाम राजबीर सिंह है। हरियाणा में नशे की जड़ से खत्म को करने के लिए या नशे की जड़ से खात्मे के लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ है। इसकी चीफ इंजीनियर या इनके कमान जो है किसी सौंपी गई है? इसकी कमान सौंपी गई है ऑफिसर श्रीकांत जाधव को। ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और ये कमान सौंपी है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 42 भाषाओं में 27,000 से अधिक गाने लिखकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? तो इनका नाम है डॉक्टर राजरूप फूलिया। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और हरियाणा की वर्तमान में मुख्य सचिव का नाम क्या है? केसनी आनंद अरोड़ा है। हाल ही में कावड़ यात्रा पर रोक लगाते हुए किसने आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई इस दौरान हरिद्वार में घुस भी जाता है चोरी छिपे तो 14 दिन तक उसी के खर्च पे ही उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इसके लिए पहले तो घोषणा हुई थी हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी के सीएम द्वारा, लेकिन रिसेंटली ये 14 दिन तक उसी के खर्चे पे क्वारंटाइन किया जाएगा, ये घोषणा की है हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने की है। बी ऑप्शन सही है इसके लिए। इसमें से हरियाणा के यमुनानगर और करनाल जिले की पुलिस के जो एसपी हैं वो शामिल हुए थे। पौधारोपण की खानापूर्ति करने के लिए सरकार देशज प्रजातियों की पौधों की प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत काबली कीकर को हटाकर किन के बीजों का रोपण किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर रोहिड़े के बीजों का जो है वो पौधारोपण किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और यही घोषणा की है हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में पहली महिला डिप्टी डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला डिप्टी डायरेक्टर जो बनी है, जिनका नाम क्या है? इनका नाम आपका है अनीता खरब। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो कोरोना रिकवरी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट में चंडीगढ़ किस नंबर पे है? चंडीगढ़ पहले ही नंबर पे है कोरोना रिकवरी के मामले में। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। मेघालय दूसरे नंबर पे है, राजस्थान तीसरे नंबर पे है इसमें। हाल ही में एचएयू ने बाजरे की कौन सी बायोफोर्टिफाइड किस्म को विकसित किया है? तो बायोफोर्टिफाइड HHB 299 और HHB 311 इन दोनों ही किस्मों को विकसित किया है। डी ऑप्शन सही है। इनकी एक खास बात है कि 80 दिनों के अंदर ही पक्के तैयार हो जाएगी और कोई खास तरीके की बीमारी भी इनमें नहीं लग सकेगी। एचएयू की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई है। वीसी का नाम डॉक्टर केपी सिंह है।
हरियाणा में किस आयोग की स्थापना की जाएगी? तो हरियाणा के अंदर राज्य सतर्कता आयोग यानी कि स्टेट विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन सही है। ये हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने आपस में मिलकर इसको जो है घोषणा की है ताकि हरियाणा में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। हरियाणा में इनमें से कौन नारनौल की बेटी विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है? तो डॉक्टर एस अनुकृति जो है वो वर्ल्ड बैंक में बनी है अर्थशास्त्री। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। इनको ना महेंद्रगढ़, डॉक्टर ऑफ महेंद्रगढ़ एक मूवी बनी थी 2018 में, ये इन्हीं के ऊपर ही बनी हुई है, ये बात आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के अंदर हुई है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। डेविड मालपस जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि का फैसला किया गया है? हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगेंगे 780 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और स्मार्ट मीटर का मतलब क्या है? स्मार्ट मीटर का मतलब है कि प्रीपेड मीटर है, हम अपनी मर्जी से जो है जितना रिचार्ज करवाएंगे उतनी बिजली खर्च सकेंगे। 2024 तक राज्य में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट रखा गया है। और केंद्रीय बिजली मंत्री का नाम आर.के. सिंह है और हरियाणा के बिजली मंत्री का नाम क्या है? रणजीत सिंह है। गुरुग्राम के किस गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का निर्माण किया जाएगा? तो एसटीपी का जो निर्माण है वो धनकोट और बसघेटा के अंदर किया जाएगा। ए और बी दोनों ही ठीक रहेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, और इसके लिए 785.16 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है खर्च होगी। दिसंबर 2020 तक इसको पूरा करने की उम्मीद है। गुरुग्राम का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। गुरुग्राम के उपनाम बहुत है, ये आपको याद रखने हैं। साइबर सिटी, सपनों की सिटी, गुरु द्रोणाचार्य का हब, सौर ऊर्जा का हब, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी, मिलेनियम सिटी, ये सारे आपको याद रखने हैं। हरियाणा सरकार द्वारा होम क्वारंटाइन किए गए मरीजों को क्या उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इनको जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि अपनी ऑक्सीजन को जो है चेक किया जा सके, ऑक्सीजन के लेवल को चेक किया जा सके। इस टाइप से उंगली में लगने वाला मीटर होगा। स्वराज इंडिया द्वारा शुरू किए गए मिशन जय हिंद की शुरुआत हरियाणा के किस गांव से जो है वो की गई है? तो हरियाणा का गांव है सहारनवास, रेवाड़ी जिले का गांव है। इसके अंदर मिशन जय हिंद की शुरुआत की गई है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, और अगले 100 दिन तक स्वराज इंडिया का वॉलंटियर्स गांव-गांव जाएंगे और जनता की बात जो है वो सुनेंगे। और रेवाड़ी का बात हुई है, रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। वीरभूमि कहते हैं, सैनिकों का शहर कहते हैं, ब्रास सिटी के नाम से पुकारते हैं इसे। भोली माता का मेला, बाबा सूरजगिरी का मेला और के साथ में सूरजगिरी के साथ में बाबा सैयद समाधि का मेला फेमस है यहाँ पे। हरियाणा पुलिस रफ्तार पर लगाम कसने के लिए नेशनल हाईवे पर 37 स्पीड रडार सिस्टम लगाने की घोषणा की है। कितने करोड़ की लागत से लगेंगे? 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से लगने वाले हैं स्पीड रडार सिस्टम, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। हाईवे निर्माण कंपनी ही लगाएगी ये कैमरे। ठीक है, और ई चालान सिस्टम भी लागू हो चुका है हरियाणा के अंदर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा रोडवेज में बढ़ते घाटे डीजल के रेट को देखते हुए किराए में प्रति किलोमीटर प्रति यात्री कितने पैसे की बढ़ोतरी हुई है? तो 115 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराए की बढ़ोतरी होने वाली है। हरियाणा के जो परिवहन मंत्री इनका नाम है मूलचंद शर्मा, याद रखिएगा। और हरियाणा में लॉकडाउन से अब तक 270 करोड़ रुपए जो है वो लॉकडाउन को घाटा हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान रोडवेज को घाटा हो चुका है ये। हरियाणा के किस जिले में एफिल टावर व पीसा की मीनार अजूबों का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। वेस्ट मटेरियल से सुभाष चंद्र बोस पार्क में निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम का जिक्र हम कर ही चुके हैं। इसी के साथ ये पूरे हफ्ते के करंट अफेयर हमारे समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। 10 जुलाई को आप लोगों को मैं पूरे 6 महीने के करंट अफेयर कराऊंगा शाम को 7 बजे। आप जरूर जुड़िएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद।